सोचिए आपका गुरु आपको एक लड़की को मारने का इनाम दे तो आप क्या करेंगे। ये कहानी एक ऐसे ही चेले की है जिसने इनाम लेने के बजाय अपने गुरु की ही आंख फोड़ दी। सीन शुरू होता है रूफटॉप पर जहां दावे अपना मिशन पूरा करके अपने मास्टर से मिलता है, लेकिन तभी उसके सामने एक और भागी हुई लड़की को लाया जाता है जो दावे के मिशन का रिवॉर्ड थी। मास्टर उसे इस लड़की को मारने का हुक्म देता है, लेकिन ये सीन देकर दावे को अपनी बड़ी बहन की याद आ जाती है। उसके दिल में सालों से दबा हुआ गुस्सा अब बाहर आ जाता है और वो मास्टर की तलवार लेने से मना कर देता है। मास्टर को लगता है कि दावे उस लड़की को मारेगा, लेकिन दावे अचानक अपनी चेन वाली तलवार निकालता है, एक ही झटके में सीधा अपने मास्टर की एक आंख फोड़ देता है। मास्टर के चिल्लाते ही सारे साथी फाइटर्स अपनी तलवारें निकालकर दावे पर एक साथ टूट पड़ते हैं। तेज बारिश और खून के बीच दावे का गुस्सा मानो आसमान छू रहा था, लेकिन अकेले होने की वजह से उसे कई जख्म लगते हैं और उस पर अनगिनत निंजा स्टार से हमला होता है। हमला इतना खतरनाक था कि वो बुरी तरह से घायल हो गया था। बुरी तरह घायल दावे अब और नहीं टिक पाता और सीधा बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। वो सीधा नीचे पानी में जा गिरता है, लेकिन मास्टर जानता था कि दावे के पास अमर होने की पावर है और वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। बस यहीं से दावे के खिलाफ उसके अपने ही लोगों की एक ना खत्म होने वाली हंट शुरू हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है एक गैंगस्टर बॉस पर जो अपनी पीठ पर कोई टैटू बनवा रहा था, लेकिन लगता है टैटू बनाने वाला आर्टिस्ट कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहा था, जिससे बॉस परेशान हो रहा था। बॉस उससे पूछता है कि कहाँ तक पहुँचा, तो आर्टिस्ट कुछ अजीब ही जवाब देता है। ये सुनकर बॉस को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैंने तुझे 4 शब्द लिखने को कहा था और तूने तो मेरी पीठ पर पूरी की पूरी कविता ही छाप दी है क्या। तभी उसके एक आदमी को एक अनजान खत मिलता है, जिसे खोलने पर अंदर से सिर्फ काली रेत निकलती है। ये देखते ही बॉस के होश उड़ जाते हैं और वो ब्लैक सैंड चिल्लाने लगता है। पता चलता है कि जवानी में भी इस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन ने उसे मारने की कोशिश की थी। वो तो किस्मत से बच गया था और तभी अचानक पूरे कमरे की लाइट चली जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि वो बड़े खतरे में है, लेकिन अंधेरे में छिपे शिकारियों के लिए ये एक आसान शिकार था। हमेशा दादागिरी दिखाने वाले ये गुंडे आज बकरियों की तरह कट रहे थे और कुछ ही देर में सब मारे जाते हैं। पर वो ये नहीं समझ पाए कि हमलावर बॉस के लिए आए थे या पूरे गैंग के लिए। अब कहानी में एंट्री होती है ऑफिसर सुईवा की। सुईवा कई सालों से बच्चों के गायब होने के केस पर काम कर रही थी और इसी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रैक कर रही थी। इस काली रेत वाले केस से उसे एक बड़ा सुराग मिल गया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसने खुद को भी मुसीबत में डाल लिया है। जैसे ही वो घर पहुंचती है, उसे टेबल पर वही काली रेत वाला खत मिलता है, जिसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी अंधेरे में से एक हत्यारा उस पर हमला करता है, लेकिन एक दूसरी चेन वाली तलवार उस हमले को रोक लेती है। ये कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो दावे था। इस छोटे मोटे हत्यारे को निपटाना दावे के लिए बच्चों का खेल था। कुछ ही मिनटों में वो फाइट खत्म कर देता है, लेकिन दोनों को एक जैसे कपड़ों में देकर सुईवा कंफ्यूज हो जाती है। वो दावे से पूछती है कि क्या तुम दोनों एक ही टीम के हो। रास्ते में दावे सुईवा को अपनी पूरी कहानी और अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। वो बताता है कि भले ही वो अपने मास्टर जितना पावरफुल हो गया है, लेकिन इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए उसे पुलिस की मदद चाहिए होगी। दावे का प्लान सुनकर सुईवा फौरन अपने सीनियर ऑफिसर से कांटेक्ट करती है, लेकिन जैसे ही वो बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं, एक तेज सर्चलाइट सीधा दावे के चेहरे पर मारी जाती है। इसके बाद स्पेशल फोर्स की एक टीम अजीब अजीब से हथियार लेकर दावे को घेर लेती है और उसे पकड़ लेती है। ये देखकर सुईवा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सीनियर से बहस करने लगती है। अगले सीन में दावे को जेल में बंद कर दिया जाता है और सुईवा अभी भी अपने बॉस को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका बॉस उसकी एक नहीं सुनता और इसे अपराधियों के साथ मिलीभगत मान रहा था। हारकर सुईवा दावे को सारी सिचुएशन समझाती है और उसे बाहर निकालने का वादा करती है, पर दावे अपनी तेज सूंघने की शक्ति से बताता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसके ऐसा बोलते ही एक जोरदार धमाका होता है और पूरे पुलिस स्टेशन की बिजली चली जाती है। सारे ट्रेंड स्पेशल फोर्स के जवान फौरन अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तभी उन्हें छत पर बहुत सारे नकाबपोश लोग दिखाई देते हैं। वो हमलावर ऊपर से अनगिनत नुकीले हथियार फेंकते हैं और एकदम फ्रूट निंजा की तरह अटैक करना शुरू कर देते हैं। उनकी तलवारबाजी इतनी तेज और खतरनाक थी कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। इसी अफरातफरी का फायदा उठाकर सुईवा दावे के सेल की चाबी ले आती है, लेकिन तभी एक निंजा सुईवा पर हमला करने वाला होता है कि दावे उसे धक्का देकर बचा लेता है और उस निंजा को पकड़कर एक ही झटके में उसकी गर्दन तोड़ देता है।